प्यारे बच्चों नमस्कार। इस संपूर्ण हिंदी व्याकरण का जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, इस सीरीज़ में हमने अभी तक पढ़ा था वर्णमाला के स्वर के बारे में। अब पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो वर्णमाला है उनकी संख्या 52 है और इनके बीच में कुछ विद्वानों का जो मानना है वो ये है कि इनकी संख्या में कुछ विद्वान क्या है, अपने मत नहीं मिलते हैं आपस में। अगर देखा जाए तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं ओनली, केवल। इनमें से 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, ये हो गए 45। लेकिन जब लेखन के आधार पर हम लिखते हैं स्वरों वर्णों को अगर लेखन के आधार पर देखा जाए तो 52 होते हैं, जिसमें से 13 स्वर जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और 35 व्यंजन जिनके बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन। इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। आगे वीडियो में बने रहें और जो जानकारी है उसको अपने नोटबुक में अवश्य लिखें। अब जानते हैं व्यंजन के बारे में, यानी स्वर के बारे में हमने जान लिया। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो स्वर कहलाते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हर व्यंजन के उच्चारण में ए जो स्वर है वो लगा हुआ होता है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता। और वर्णमाला में व्यंजन है जो मैंने पिछली बार अभी बताए हैं, 35 व्यंजन होते हैं, जिनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यानी वो कैसे हैं, यानी ए का स्वर ये क्या है हमारा, ये क क क। जब इसमें हमारा ए स्वर लगेगा तब ही जाके ये संपूर्ण रूप से क बनेगा। यानी जो भी हमारा कोई भी व्यंजन है, व्यंजन का जब हम संधि करेंगे, अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो उस व्यंजन के अंत में ए स्वर लगा हुआ मिलेगा। बिना स्वर के संयोग से, बिना स्वर के संधि से व्यंजन के उच्चारण हो ही नहीं सकता। इसलिए व्यंजन हमेशा व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है। अब इसमें क्या है, व्यंजनों को हमने वर्गों में बांटा है। क वर्ग यानी क से स्टार्ट होने वाले व्यंजन, क ख ग घ ण, ये क वर्ग हैं। च वर्ग, क्योंकि इनको वर्गों में बांटने से हमें इनके बारे में जानने में आसानी रहेगी। जैसे ऋषि तक, हमारे ऐ से ऋषि तक तो थे स्वर, और व्यंजन कैसे हमारे क्षेत्रज्ञ तक हमारे हैं व्यंजन। यानी ऋषि तक हैं स्वर और कैसे क्षेत्रज्ञ से तक हमारे हैं व्यंजन। यानी इनको अच्छे से जानने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए हमने इनको वर्गों में बांटा है। वर्गों की सहायता से अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जानकारी हासिल हो जाएगी। जैसे क वर्ग, क वर्ग में जो कैसे स्टार्ट होते हैं वो ही व्यंजन होंगे। क ख ग घ ण। च वर्ग, च से स्टार्ट होने वाले च छ ज झ ण। ट वर्ग, ट से स्टार्ट होने वाले ट ठ ड ढ ण, ड ढ ण। ये ड ढ है, ये हमारे जो, और ये अणे हैं, ठीक है ना। इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना, आगे इनके बारे में जानेंगे। ते वर्ग, ते वर्ग व्यंजन हमारे त से स्टार्ट होने वाले त थ द ध न। पे वर्ग प से स्टार्ट होने वाले प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या र ल व, और उस व्यंजन होते हैं श श श ह। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वह छ त्र ग स्र। ये वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है, और देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, ये सारी भाषाएं लिखी जाती हैं। हिंदी वर्णमाला में री, ली का प्रयोग नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जाता है इनका प्रयोग सीधे सीधे तौर पे। इनकी क्या है, मात्राओं का ही यूज होता है।
विशेष बात यह है कि भाषा की जो सार्थक इकाई है वो वाक्य कहलाती है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है, और वाक्य से जो छोटी इकाई होती है वो उपवाक्य कहलाती है, और उपवाक्य से छोटी इकाई को पदबंध कहते हैं, और पदबंध से छोटी इकाई को पद कहते हैं, और पद से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, अक्षर से छोटी इकाई को कहते हैं ध्वनि, और ध्वनि को ही कहते हैं वर्ण। ठीक है ना। जैसे पुनः, इसमें 2 अक्षर हैं पु और न, लेकिन इसमें वर्ण 4 हैं। कैसे है देखो, पुनः अक्षर हो गए हमारे 2 और वर्ण हो गए, यानी वर्ण प उ न ह। अगर इनका संधि किया जाए तो ये पुनः ही बनेगा, पुनः। तो वर्णमाला के बारे में जानने के लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे इसके अगले पार्ट के बारे में। वीडियो देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक अवश्य करें।